गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे थे। ये 5 सबसे पहले था 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? व्हिटकर। अब हमने उसमें अलग अलग किंगडम 4 किंगडम्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। लास्ट 5th एनिमेलिया के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। एनिमेलिया को मेनली प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकोड के की अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कोड डेटा एंड नॉन कोड डेटा। नॉन कोड डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकोड अब्सेंट रहती है, और कोड डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकोड या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है। नॉन कोड डेटा को भी फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जैसे पोरीफेरा, सिनेड्रिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा। तो काफ़ी अलग अलग वर्ग में डिवाइड थे, तो हमने उनके बारे में स्टडी कर ली थी। अब नेक्स्ट एनिमेलिया को कोड डेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोड डेटा वो एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकोड या वर्टिब्रल कॉलम है, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहती है। जैसे हम सिंपल कह सकते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी है वह प्रेजेंट रहती है, नोटोकोड या ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहती है। इसके बाद में जो कोड डेटा वर्ग है उसको भी अलग अलग 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कोड डेटा। द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव नोटोकोड, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड एंडोस्केलेटन। कोड डेटा वर्ग में उन एनिमल को रखा गया है जिनमें नोटोकोड, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है वह प्रेजेंट रहते हैं, साथ में एंडोस्केलेटन है वह भी प्रेजेंट रहता है। मेनली जो एनिमेलिया वर्ग है उसको कोड डेटा और नॉन कोड डेटा में इस नोटोकोड की प्रेजेंस और अब्सेंस में ही डिवाइड किया गया है। एनिमल्स ऑफ कोड डेटा हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 क्लासेस। जो कोड डेटा वर्ग है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पिसेस, सेकंड है एम्फीबिया, थर्ड है रेप्टिलिया, फोर्थ है एविज, फिफ्थ है मेमेलिया। वापस देखते हैं कोड डेटा में कौन कौन से। फर्स्ट है पिसेस, सेकंड है एम्फीबिया, थर्ड है रेप्टिलिया, फोर्थ है एविज और लास्ट 5th है मेमेलिया। पिसेस वर्ग में कौन से आते हैं? ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक हो, चाहे वो सी वाटर हो या मैराइन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो। तो पिसेस वर्ग में वो आएंगे जो पानी के अंदर रहते हैं। एम्फीबिया का मीन्स होगा जो टेरेस्ट्रियल भी हो और एक्वाटिक हो, मतलब अपनी लैंड पे भी रहते हो और पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग होता है वह पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। थर्ड है रेप्टिलिया का मीन्स स्पेशल होता है कि ये क्रीपिंग, मतलब ये मतलब क्रीप का मीन्स होता है रेंगना, तो ये क्रीपिंग ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब रेंग कर चलते हैं, जैसे कि स्नैक सांप होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, तो ये रेंग के चलते हैं। एविज वर्ग में उनको रखा गया है जिनके 4 लिम्ब विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, मतलब पंख होते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं, उनको रखा गया। नेक्स्ट है मेमेलिया वर्ग में उनको रखा गया है जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और वह अपने बच्चों को आसानी से मिलकर वो प्रोवाइड करवा सकती है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है पिसेस। द एनिमल ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन बोथ सी एंड फ्रेश वाटर। ये वो एनिमल है जो सी वाटर में या फ्रेश वाटर में, सी वाटर को मेराइन वाटर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, और फ्रेश वाटर है उनमें भी पाए जाते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल। इनकी बॉडी पे स्केल्स बने होते हैं। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। ये इनकी बॉडी है वह स्ट्रीमलाइन होती है जिससे कि ये आसानी से लोकोमोशन कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। गिल्स आर फाउंड फॉर रेस्पिरेशन विच यूज्ड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। इसके अलावा जो पिसेस वर्ग में एनिमल है वह पानी में रहते हैं, तो वह जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं।
हम सिंपल कह सकते हैं कि पीसीज वर्ग में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा वह रेस्पायरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब रेस्पायरेशन का मीन्स हो गया ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जो कि ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर रहती है। एग्जाम्पल है डॉगफिश और रोबो, इसके अलावा अदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मीन्स क्या होता है, जो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह आसानी से रह सकते हैं। द एनिमल ऑफ दिस क्लास कैन लिव इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट। इस वर्ग में उन एनिमल को इंक्लूड किया गया जो टेरेस्ट्रियल मतलब मरुस्थलीय या एक्वाटिक जो कि पानी के अंदर भी आसानी से रह सकते हैं। ऑन देयर स्किन द स्केल आर absent बट म्यूकस ग्लैंड्स आर फाउंड। इनकी बॉडी पे कुछ स्केल absent रहते हैं लेकिन इनमें म्यूकस ग्लैंड है वह प्रेजेंट रहती है। रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स लंग्स एंड स्किन। इनमें जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वह गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा, कि अगर पानी में रहेंगे तो गिल्स के द्वारा आसानी से रेस्पायरेशन कर सकते हैं और लंग्स और स्किन के द्वारा भी ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट इज 3 चैम्बर्ड हैविंग 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबिया वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं उनका हार्ट है वह 3 चैम्बर होता है, उनमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट है, 1 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीबिया के एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग और सलामेंडर इटेक्स्ट्रा। तो जो फ्रॉग होता है वह पानी में रह सकता है और बाहर। इसके अलावा फ्रॉग्स का जो हार्ट होता है वह 3 चैम्बर्ड होता है और यह गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वर्ग में वो आते हैं जो रेंग के चलते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल ऑफ दिस क्लास आर टेरेस्ट्रियल। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो एनिमल होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पानी में रहते हो लेकिन अधिकांश टेरेस्ट्रियल होते हैं। ड्यू टू देयर क्रीपिंग, क्रेवलिंग, लोकोमोशन दे नॉन एज रेप्टाइल्स। ये मेनली क्रीपिंग मतलब ये रेंग कर चलते हैं, लोकोमोट करते हैं, इस वजह से इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। कि जो रेप्टिलिया वर्ग के एनिमल्स है वह रेप्टाइल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वह क्रीपलिंग, क्रेवलिंग, लोकोमोशन का यूज़ करते हैं, ये रेंग के चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल कहा गया है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स। इनमें जो रेप्टिलिया वर्ग के एनिमल है उनमें रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। द हार्ट इज जनरली 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होता है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है स्नैक एंड क्रोकोडाइल। हम जो स्नैक होते हैं उनको देखते हैं वो रेंग के चलते हैं तो हम उनको रेप्टाइल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है एविज। एविज वर्ग में जो आसानी से उड़ सकते हैं, एक्सेप्शन ऑस्ट्रिच। जैसे कि लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसे एविज वर्ग में रखा गया है लेकिन वह आसानी से उड़ नहीं सकता। वह उड़ नहीं सकता है लेकिन उनमें भी जो फोर लिम्ब है वह विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, मतलब पंख में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। ऑल द बर्ड हैव बीन प्लेस्ड इन दिस क्लास। मेनली जो भी बर्ड्स हैं, पक्षी होते हैं, उनको एविज वर्ग में रखा गया है। इन बर्ड द 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो जो 4 लिम्ब्स थे वह विंग्स में मतलब पंख में कन्वर्ट हो गए। एंड दे बॉडी इज कवर्ड विथ फिदर। और इनकी जो बॉडी होती है वह फिदर के द्वारा कवर्ड होती है। तो जो एविज वर्ग है में जो बर्ड्स को रखा गया है उनमें विंग्स है, उनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। बर्ड्स हैव ए बीक। बर्ड्स के बीक्स होते हैं, मतलब बीक का मीन्स होता है चोंच होती है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स। इनमें जो रेस्पायरेशन होता है वह लंग्स के द्वारा होता है। द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमने पढ़ा है रेप्टिलिया वर्ग के बारे में। रेप्टिलिया है, उनका जो हार्ट था वह 3 चैम्बर्ड था, लेकिन जो एविज वर्ग है उनमें जो हार्ट होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के जैसे। एग्जाम्पल है पैरट एंड पीकॉक। नेक्स्ट है मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग में उनको रखा है जिनको
जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो अपने यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकें। द एनिमल ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। जो मैमेलिया वर्ग होते हैं उनके जो एनिमल्स है वह हर टाइप के इन्वायरमेंट में आसानी से रह सकते हैं। दीज एनिमल हैव मेमोरी ग्लैंड टू नर्चर द यंग वंस। तो इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो अपने यंग वंस को नर्चर मतलब न्यूट्रिशन अपने मिल्क के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकती है। द हार्ट ऑफ मैमल्स 4 चैम्बर। जो मैमल्स होते हैं उनका हार्ट है वह 4 चैम्बर्ड होता है। एग्जाम्पल काउ, बैट, लॉयन, इट एक्स्ट्रा।